बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 5 है हमारा, एक्सरसाइज 5.1 अलजेब्रा से रिलेटेड चीज़ें सारी, अलजेब्रिक फ्रैक्शंस हैं। इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं तो वो कह रहे हैं रिड्यूस द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इनटू द लोएस्ट फॉर्म। और ये बड़े ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, हम लोग इनके सॉल्यूशंस करते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है, इसको हम रीराइट करेंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे और उसके बाद रीराइट करेंगे। ये क्वेश्चन है 15ax³ y² डिवाइडेड बाय 25a² x और y6। अब इनकी कटिंग होती है 5 3 are 15, इसी तरह 5 5 are 25 आएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, ये 3 आ जाएगा, a की पावर ऊपर 1 है, ये जब 2 पर लेके जाएंगे तो 1 - 2 बन जाता है। इसी तरह x³ है और ये ऊपर -1 हो जाएगा, और बिल्कुल इसी तरह y² -6 आ जाएगा। यहाँ पर आपने रीज़न दे देना कि a की पावर m हो डिवाइडेड बाई a की पावर n, तो आप पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऐसा करने के बाद यहाँ पर 3a की पावर -1 आ जाता है, x की पावर 2 और y की पावर -4 आएगा। अब यहाँ से आगे आप एक और प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि अगर a की पावर नेगेटिव हो तो आप इसे फ्रैक्शन में 1/a की पावर m लिख सकते हैं, और इसीलिए ये 3x के ऊपर रहेगा और y4 ये ऊपर आ जाएगा। और इस तरह आपका ये क्वेश्चन सिंप्लीफाइड फॉर्म में चला जाता है। और यहाँ मेंशन करते हैं कि ये आपकी लोएस्ट फॉर्म, और लेफ्ट हैंड साइड पर वो लिख दें जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, 15ax³ y² डिवाइडेड बाई 25a² x और y6। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, इसी का पार्ट 2 है 38 और 57। इसका भी हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन जब भी करेंगे आप क्वेश्चन दोबारा करेंगे, लिखेंगे 38a² p³ m4 डिवाइडेड बाई 57k³ pm²। ये 19 के टेबल में जाएगा। 19 2s are 38 होता है और 19 3s are 57 होता है। और नेक्स्ट स्टेप में ये 2/3 तो आप कर चुके हैं। आगे k की वैल्यूज़ को देखें तो k² -3, फिर p³ -1 और m4 -2 आ जाता है। और यहाँ पर रीज़न मेंशन कर दें कि a की पावर m और a की पावर n है, तो हम इनको माइनस कर रहे हैं। और फिर आपने ये 2/3 इसी तरह लिख देना है कि a की पावर 2 -1 आ जाएगा, p की पावर 3 -1 2 और m की पावर 4 -2 के बराबर है। और फाइनली यहाँ पर 2/3 आ जाएगा, और k की पावर -1 है, उसे नीचे लिखेंगे, p² आएगा 3 - 1 और m² आएगा डिवाइडेड बाय k। ये क्वेश्चन भी आपका इस तरह हो जाता है। ये नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, और इसका भी हमें सॉल्यूशन ही करना है। सॉल्यूशन करना है, यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट करें, m n⁴ p और q, इसको डिवाइड करना है m² n³ और p4 से। पावर्स को सिंप्लीफाई करें, यहाँ पर पावर 1 है m की, तो ये 1 - 2 हो जाएगा, n की पावर 4 - 3 हो जाएगा, और p की पावर 1 - 4 है। यहाँ पर ये q इसी तरह रहेगा। इससे आगे चलें तो n की पावर -1 आ जाता है, n की पावर 1 आ जाएगा, p की पावर -3 और q। अब यहाँ तक आपने क्या किया है कि जो a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n था, इसे आपने a की पावर m - n लिख दिया। अब जो नेगेटिव पावर्स हैं उन्हें नीचे ले जाएंगे, n और q तो ऊपर इसी तरह आ जाएंगे, लेकिन नीचे जो m की पावर -1 है वो आ गया, और p की पावर 3। इस तरह ये आपका सॉल्यूशन बन जाता है। m आ गया, n की पावर 4 p और q, इसको डिवाइड कर दें m² n³ और p4 से। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं 3abc। इसको भी हम उसी तरह सॉल्व करेंगे, 3abc डिवाइडेड बाय
15 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी आ जाएगा, इसकी कटिंग कर दें तो ये 1 और ये 5 बनता है। ये हम 1/5 लिख दिया। ए पूरा a1-2 b1-2 और c1-1 आ जाएगा। यहाँ पर हमने पावर सप्लाई की है, ए की पावर m, ए की पावर n और ए की पावर m-n आ जाता है। अगले स्टेप में ये 1/5 आएगा, ए की पावर -1, बी की पावर -1 और सी की पावर 1-1 दैट इज 0 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद जो नेगेटिव पावर्स हैं उन्हें नीचे ले जाएंगे। ये 5ab नीचे आ जाएगा और c की पावर 0 क्योंकि 1 होता है, किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होता है तो ये 1 नहीं आता है और सिंप्लीफाई करके भी 1 ही रहेगा। इसको भी आपने इस तरह कंप्लीट कर लेना और फिर आगे हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। मैं आपके सामने यहाँ पर पहले सॉल्यूशन लिखता हूँ। सॉल्यूशन में यहाँ पे 46 आ जाएगा, l³ आएगा m4n5 और इनसे डिवाइड करेंगे यहाँ पे 69 आ जाएगा, l² m³ और n4। अच्छा ये सब 23 से डिवाइड होकर 2 46 आता है, 23 3 69 आता है तो ये तो आपके पास 2/3 इसी तरह आ जाएगा। और फिर पावर्स को देखें, l³ -2 m4 -3 और m5 -4। यहाँ पर हमने पावर रूल लगाया कि am डिवाइडेड बाई am -n के बराबर होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये 2/3 इसी तरह आ जाएगा, 3 -2 1 lb सिंगल हो जाएगा, mb4 -c1 और mn भी, ये n था, n भी आपके पास सिंगल ही रहेगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन था 46 l³ m4 n5 डिवाइडेड बाई 69 l² m³ और n4। अब नेक्स्ट पार्ट पर चलें। यहाँ पर x - c डिवाइडेड बाई 3 - x है तो देखने में ये सिंपल भी लगता है, लेकिन अगर आप एकदम रश इनटू योर सॉल्यूशन तो फिर आपको ये सवाल नहीं हो पाएगा। तो बड़े ही सिंपल है। इसकी दोनों टर्म्स को देखें, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर की टर्म्स को, तो यहाँ पर सिर्फ साइन का फ़र्क है। यहाँ पर x पॉजिटिव है या नेगेटिव, यहाँ 3 नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव, तो हम ऊपर से माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये 3 - x बन जाता है और नीचे ऑलरेडी 3 - x मौजूद है। अब ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर -1 आएगा। अब यहाँ पर जो माइनस कॉमन लेने की लॉजिक है वो ये है कि अगर आपके पास फ़र्ज़ करें +5 भी है तो आप इसको माइनस और -5 लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर अगर 3 + 3 लिखा हुआ है तो आप इसको माइनस और -3 लिख सकते हैं। अगर आपके पास -x है तो आप माइनस और +x लिख सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पर माइनस कॉमन लिया गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। ये नेक्स्ट पार्ट भी काफ़ी सिंपल है, बस आपको फ़ौरन सवाल देखते ही फार्मूला क्लिक करना चाहिए। और एल्जेब्रिक फार्मूलाज हमने किए ही थे, जिनमें से एक फार्मूला था कि अगर a² - b² के बराबर हो तो एक दफ़ा a + b लिखा जाएगा और एक -b आ जाएगा। तो ये x के -81 है, पहला ये x का स्क्वायर है, दूसरा 9 का, नीचे x + 9 मौजूद है। अब इस फार्मूला के मुताबिक यहाँ पर a = x है और b = 3 है। ये आपका बनेगा x - b = 9 है। यहाँ से आपके पास आ जाएगा x - 9 और x + 9 डिवाइड करेंगे x + 9 से, तो ये पूरा इस पूरे से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आंसर x के -81 डिवाइडेड बाई x + 9 बराबर आएगा x - 9 के। इस तरह आपका ये पार्ट हो जाता है और हम अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट भी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर देखें क्वेश्चन लिखा हुआ है r+3 और r+4 डिवाइडेड बाय r² - 16।
ये ऊपर वाले न्यूमरेटर को तो कुछ नहीं करेंगे, ये r+3 और r+4 इसी तरह आ जाएगा। डिनोमिनेटर में ये r का स्क्वायर है और 16 4 का स्क्वायर होता है। तो जो पहले फार्मूला यूज़ किया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, वही यूज़ करेंगे। यहाँ आ जाता है r+3 r+4 जो कि पहले भी यही था, और नीचे डिनोमिनेटर में एक दफ़ा r-4 आएगा और एक दफ़ा r+4 आएगा। ये पूरे से कैंसिल आउट हो जाएगा और r+3 डिवाइडेड बाय r-4, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आता है। लेफ्ट हैंड साइड पे मैं इसे दोबारा क्वेश्चन को भी लिख रहा हूँ, तो ये भी पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो चुका था कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चल रहे हैं और 2 के पार्ट 1 में यहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ इनपुट वैल्यूज़ दी हुई हैं आर और एस, जैसे इस इक्वेशन में वो पुट करना है या एक्सप्रेशन में। तो गिवन एक्सप्रेशन ये है, यहाँ पर लिख दें वी है 3 टाइम्स आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, और पुट करना है हमने r इक्वल्स टू 2 और s इक्वल्स टू -1। वैल्यूज़ पुट करते हुए आप सिर्फ एक बात का ख्याल रखें, और वो ये है कि आप r की वैल्यू r और s या जो भी अननोन है उनकी वैल्यूज़ ब्रैकेट में पुट किया करें। तो ये r की वैल्यू 2 है, ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा इसमें जब पुट किया, और s की वैल्यू -1 है और इसका स्क्वायर आ जाएगा। ये 3 इसी तरह आ जाता है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस -1 का स्क्वायर +1 बनता है। और ये आगे चले तो 3 इंटू 4 माइनस 3 3 3 9 आपका रिक्वायर्ड आंसर है। और फिर नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं, वो भी बड़ी सिंपल है। नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं तो ये 1/2 हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो है 1/2 mv²। अब इसमें आपने पुट करना है m इक्वल्स टू 18.75 और v इक्वल्स टू 5.6। ये 1/2 आ जाएगा, m की वैल्यू 18.75, v की वैल्यू 5.6 का स्क्वायर। अच्छा, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 18.76 1/2 तो इसी तरह आ जाएगा। फ़िलहाल 18.75 भी इसी तरह आ जाएगा, और आपने 5.6 का स्क्वायर लेना है, यानी 5.6 को 5.6 से मल्टीप्लाई करना है। ये आपके पास 784 डिवाइडेड बाई 25 आता है। यहाँ पे आप लिख दें, इसको अगर आप डेसिमल में चेंज करें तो ये डेसिमल चेंज करने का भी SG का बटन दबा देंगे, ये 31.36 आ जाएगा। तो ये जो 31.36 है इसको आपने 2 से डिवाइड कर देना है, और जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है 18.75 से। जब आप इन सब को सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ पर आता है 294, और ये आपकी रिक्वायर्ड सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब यहीं से आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 पर, और गिवन इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं। वी है स्क्वायर रूट 2gs और वैल्यूज़ दी हुई हैं वैन g इक्वल्स टू 32.2 और s इक्वल्स टू 144.9। हमने इसे सिंप्लीफाई करना तो इसके रूट इसी तरह आ गया, 2 इसी तरह आ गया, g की वैल्यू 32.2 है और s की वैल्यू 144.9 है। अब यहाँ से आगे चलें तो ये इसके रूट इसी तरह आएगा। इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, 2 को मल्टीप्लाई करें 32.2 से, फिर उसको मल्टीप्लाई करें 144.9 से, तो आपके पास आ जाता है 9331.56। और फिर हमने इसका स्क्वायर रूट भी लेना है। जब आप स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो आंसर आ जाता है 96.6। इस तरह आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट पर चलें तो ये भी फ्रैक्शंस हैं, ध्यान से करेंगे तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होंगे। और अगर आप एकदम रश इनटू द आंसर एकदम भागेंगे आंसर की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ,
तो गलती हो सकती। खैर ये 1/z आ जाएगा। हमने पुट करनी है वैल्यू x की -1/2, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू -1/3। ये 3 इसी तरह आ जाएगा। x की वैल्यू -1/2 है, फिर -y की वैल्यू 3 है और ये 1 डिवाइडेड बाय -1/z आ जाएगा। ये जब डबल फ्रैक्शन होता है यानी एक फ्रैक्शन को डिवाइड किया जाता है b/c से, ये c आप ऊपर लिख सकते हैं, तो ये ac डिवाइडेड बाय b के बराबर आता है। यानी यहाँ पर जो ये 3 है ये 2 के आप इसे ऊपर लेंगे, फिर ये करता हूँ -3/2 आ जाएगा यहाँ पे -3। और जब आप इस -1/3 को यहाँ से ऊपर लेके जाते हैं, यहाँ पे -3 आ जाता है। इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। -3/2 है, ये -6 आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व कर लें, यहाँ पर 2 आ जाता है, -3 -12, और जब आप पूरा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये -15/2 आपका रिक्वायर्ड आंसर है। और इसको -15/2 को मज़ीद अगर सॉल्व करें तो ये पॉइंट्स में -7.5 बनता है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ से, नेक्स्ट पार्ट है जो गिवन इक्वेशन है उसे पहले लिखेंगे v है 0.1 d² प्लस 0.01 d प्लस 1। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें जो वैल्यू दी गई है d की वो है -0.2, ये आ जाएगा 0.1 ब्रैकेट में -0.2 का स्क्वायर प्लस 0.01 और d की जगह 0.2 -0.2 और फिर +1 आ जाएगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करें, मैं आपके सामने भी कर देता हूँ, तो ये आ जाता है -0.2 का स्क्वायर। ये आप जब स्क्वायर लेते हैं तो 0.04 आ जाएगा। हम इस पूरे क्वेश्चन को ना एक साथ ही कर लेते हैं, पूरी इक्वेशन इस पर बन जाएगी। तो पहले आपके सबसे क्या है 0.1 है, तो ये 0.1 आ गया। मल्टीप्लाई करना है हमने -0.2 के स्क्वायर से, और फिर हमें प्लस करना है और 0.01 मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट में -0.2 पे ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे +1 आ जाएगा। जब आप ये पूरा इवेलुएट करते हैं आपके पास आता है 501 डिवाइडेड बाय 500, और जब आप इसे डेसिमल में लेके जाएं तो ये 1.002 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इससे आपका ये काफ़ी सॉल्व हो जाता है। अच्छा, ये नेक्स्ट पार्ट है 4/7 b³। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन दोबारा लिखते हैं। v है b³ -3 होल 1/2 और b का स्क्वायर प्लस b -3। b की वैल्यू जो दी गई है वो है 1/2। इसको आपने यहाँ पर पुट करना है, तो ये आ जाएगा 4/7, फिर 1/2 का क्यूब, फिर 3 × 2 = 6 और 1 7/2। यहाँ पर बताता चलूँगी, जब इस तरह कोई फ्रैक्शन होती है इसे मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं, और इसमें हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके +1 करके न्यूमरेटर में लिखते हैं और 2 नीचे आ जाते हैं। तो इस तरह ये 7/2 आता है, जो कि यहाँ पे यूज़ किया गया। और फिर आगे चलें, इसके साथ b का स्क्वायर है यानी 1/2 का स्क्वायर है प्लस 1/2 और फिर -3 आएगा। ये 4/7 इसी तरह रहेगा। 1/2 का क्यूब 1/8 आता है, ये -7/2 और 1/2 का स्क्वायर 1/4 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये 1/2 इसी तरह और -3 बनता है। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, ये कट जाएगा और यहाँ पे आ जाता है 1 डिवाइडेड बाय 14 -7 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 और -3। इन सब का एलसीएम लेके सॉल्व कर लें, तो यहाँ पर 8, 2 और 14
इन तीनों का एलसीएम आएगा। उसकी वर्किंग भी मैं यहाँ कर देता हूँ ताकि आप खुद करें तो आ जाए आपको। 2 8 14, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, फिर 2 1 2 और 7, फिर 2 1 2 और 1 और 7 और फिर 7 1 और 1। ये तकरीबन आपके पास 56 के बराबर आता है। तो यहाँ पे आपने 56 लिख देना है। 14 4 ज़ा 56 होता है, तो ऊपर वाले को भी 4 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ 4 आ जाएगा। 8 7 ज़ा, तो यहाँ पे भी 7 करें, ये 49 आ जाएगा। और 2 28 ज़ा, ये ऊपर वाला भी क्या आ जाएगा प्लस के साथ 28, और एंड पे ये वाला 1 है तो ये 56 आता है। जब आप 3 को 56 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास तकरीबन 168 आ जाता है, 168 आ जाता है। जब आप इस पूरे को सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 - 49 + 28 - 168, तो आपके पास आ जाएगा अच्छा। ये जब सॉल्व करते हैं तो आपके पास -185 आ जाता है और डिवाइड होके यहाँ 56 आ जाएगा। जो अल्टीमेट आंसर है वो आपका आएगा 185 डिवाइडेड बाई 56 का। ये इसकी मज़ीद कटिंग नहीं होती, यही आंसर आ जाता है। और अगर आप डेसिमल की बात करें तो ये आ जाएगा 3.2036। और अगर आपने इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो ये 56 - 3 और ऊपर 17 आ जाता है, 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है nth ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए उन्होंने एक फार्मूला दिया है और कहा है 100th ट्रायंगुलर नंबर आपने फाइंड करना है। तो पहले तो आपको जो इक्वेशन दी गई है Tn n × n+1 डिवाइडेड बाई 2 वो लिख देंगे। और 100 ट्रायंगल के लिए फॉर 100th ट्रायंगल आपने पुट कर देना है n की वैल्यू 100 के बराबर। ये t के साथ 100 आ जाएगा और यहाँ पर 100 × 100+1 डिवाइडेड बाई 2 बनता है। ये 100 आ जाएगा, कटिंग करने बल्कि 50 आ जाएगा और 50 को 100 से करते हैं तो ये 5000 बन जाता है +50। और जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये 50 आपका 100th नंबर की ट्रायंगल का नंबर आ जाएगा। इस तरह का ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। अब ये क्वेश्चन है, हमने शो करना है कि P(2) डिवाइडेड बाई Q(2) डिवाइडेड बाई D(2) ये आएगा। तो पहले तो हम लिखेंगे कि P(x) का रिलेशन दिया हुआ है x के +2x - 15। अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करें तो P(2) x की जगह 2 आ जाएगा। ये 2 का स्क्वायर बनता है +2 × 2 और -15। इसको जब आप पूरा कम्प्लीटली सॉल्व कर लेते हैं तो P(2) की वैल्यू आएगी 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8, ये -15 - 7 के बराबर। और इसी तरह आपने Q(x) के लिए भी सिंप्लीफाई करना है। Q(x) x + 5 दिया हुआ है। यहाँ से अगर आप Q(2) निकालें तो ये 2 + 5 बनता है। और जब आप इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो Q(2) का आंसर आ जाएगा 7 के बराबर। आल्सो आखिर में ये D(x) की वैल्यू निकालते हैं जहाँ पर x - 3 दिया हुआ है। ये D(2) बनेगा 2 - 3 जो कि -1 के बराबर है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 9 और 9 लिखने के बाद आपने P(2) को डिवाइड करना है Q(2) से और देखना है कि उसका आंसर क्या आता है। P(2) है -7, डिवाइड करें 7 से, कैंसिल आउट हो जाएंगे और कितना आ जाएगा -1। और यही आपकी, अगर आप ये देखें ऊपर D, ये D(2) की वैल्यू थी। यानी हमने प्रूफ कर दिया कि P(2) डिवाइडेड बाई Q(2) D(2) के बराबर आता है। ये नेक्स्ट बार देख लेते हैं। हमें उन्होंने g(x) की वैल्यू दी हुई है 1/2x³
प्लस एक्स बाई टू प्लस टू आ जाएगा। और इसमें अगर आप एक्स की वैल्यू आपने फाइंड करना है जी ऑफ -1/3, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दें तो ये 1/2 आ जाएगा। इसके साथ -1/3 का क्यूब आ जाएगा प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस 2। इसको सॉल्व करने अगर थोड़ा सा तो ये 1/2 आ जाता है, -1/3 का क्यूब है ये आ जाता है -1 डिवाइडेड बाई 27। इसके बाद ये 1/3 डिवाइड बाई 2 है तो ये 1/3 इंटू 2 के बराबर आ जाएगा और एंड पर ये 2 है। इसको मज़ीद सॉल्व कर लें तो ये 1 डिवाइडेड बाई -2 नीचे रहेगा और ऊपर -27 आ जाएगा, -27 आ जाएगा। और इधर चलें तो ये 1/6 है और आखिर में 2 है। अब 2 और 6 के एलसीएम ले लें तो यहाँ पर आपके पास 6 आता है, 2 3 6 होता है तो 27 को भी 3 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। जब आप 27 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर -81 आ जाता है, इस साइड पर 1 और इस साइड पर आपके पास 6 से मल्टीप्लाई होगा ये 12 आ जाएगा। अब इस पूरे को सॉल्व कर लें तो -81 प्लस 1 ये -80 आ जाता है प्लस 12 डिवाइडेड बाई 6। और जब आप -80 प्लस 12 करते हैं तो आपके पास आता है -68 डिवाइडेड बाई 6। जब आप 68 को 6 से डिवाइड करते हैं तो ये कटिंग होने के बाद आ जाएगा -34 डिवाइडेड बाई 3। और अगर फ्रैक्शन में लिखना तो ये 3 आता है, 11 आता है और 1 आ जाता है। -11 और 1/3 है। और अगर डेसिमल में लिखना है तो -11.333 आ जाता है। इस तरह आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन सिंपल ही है, अगर आप ध्यान से करें तो r³ ऑफ 3v डिवाइडेड बाय 4π आएगा। अब यहाँ पर उन्होंने जो v की वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 38808 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये r इसी तरह लिखा जाएगा, क्यूब रूट भी इसी तरह आ जाएगा। आगे चले तो 3 मल्टीप्लाई बाई 38808 है और 7 सेंटीमीटर क्यूब इसके यूनिट्स हैं। डिवाइड करना है 4 से और इस साइड पर आ जाएगा 22/7। अगले स्टेप में आप 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 38808 से, ये 3 8 24 4 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे 2 फिर 24 का 4 और 2 ऊपर और ये 26 का 6 2 पर 3 3 9 और 2 11 आ जाता है। इसको डिवाइड करेंगे 4 से और आगे हमारे पास है 22/7, उसका 22 इधर आ जाएगा और 7 ये 22 इधर आ जाएगा और 7 इधर आएगा। इसका हमें क्यूब रूट लेना है। इसको सॉल्व करें, डिवाइड करें 1 1 6 4 2 4 को 4 से, फिर 4 2 8 आ जाता है, 3 बचेगा 6 बचेगा, 4 9 36 हो जाएगा, फिर 4 उतरेगा, 4 1 4 आ जाएगा, फिर 2 उतरेगा, ये नहीं जाता 0 में 4 भी उतार लें तो 4 6 24 आ जाता है। और यहाँ से आपके पास क्यूब रूट ऑफ इधर आ जाएगा 29106 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22। इसको जब आप मज़ीद सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्यूब रूट के साथ, तो इसको जब आप मज़ीद सॉल्व करते हैं तो 29106 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करें और फिर डिवाइड कर दें 22 के साथ, तो ये आ जाता है 9261। और फिर जब आप शिफ्ट दबा के क्यूब रूट लेंगे 9261 का, तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 21। और इस तरह आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इस सेंटीमीटर में रेडियस आ जाएगा। थैंक यू सो मच।
अल्लाह हाफिज़।